प्यारे बच्चों, आर के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आशुलिपि की वर्णमाला। देखिए, हिंदी आशुलिपि में विभिन्न प्रकार की प्रणालियां का चलन इस समय है, जैसे आनंद प्रणाली है, मानक प्रणाली, सिंह प्रणाली, ऋषि प्रणाली। आज हम बात करेंगे ऋषि प्रणाली की। किसकी बात करेंगे? ऋषि प्रणाली की। अगर हम बात करें प्रणाली की अपनी, तो ये है बच्चों ऋषि प्रणाली। देखिए, शॉर्ट हैंड चलता है संकेतों पर। शॉर्ट हैंड जो पूरी चलती है वो संकेतों पर चलती है। संकेतों के माध्यम से हम इसको पढ़ते हैं। अगर पूरी वर्णमाला को हम वर्गों में बांट लें तो हमें याद करने में बड़ी आसानी होती है। जैसे कि हमने यहाँ टोटल 7 वर्गों में बांट रखा है पूरी वर्णमाला। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, या वर्ग और सा वर्ग। और हर एक वर्ग की अगर बात की जाए तो एक वर्ग में 4 अक्षर दिए हुए हैं। का वर्ग में कौन से हैं? का, खा, गा और घा। बात करें चा में, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा और ढा। पा में बात की जाए तो पा, फा, बा और भा। ता में बात की जाए ता, थ, द और धा। या वर्ण में बात की जाए तो या, रा, ला, वा। सा में बात करें सा, हा, माना और अन्य 3 अक्षर यहां पर दिए गए हैं। अण, अढ़ा पढ़ने वाला और तीसरा आपका आता है इंगा। कुल मिलाकर के ये वर्णमाला आपकी दी हुई है। अब बात करते हैं इनके संकेतों की। प्यारे बच्चों, अगर हम इसके संकेतों की बात करें तो कई बार हमारे सामने प्रश्न उठता है कि संकेत को बनाने के लिए हमें कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी अक्षर का संकेत बनाने के लिए देखिए लगभग 1/6 मीन्स 1/6 इंचेस का ये संकेत बनाया जाता है। कुल मिलाकर के अनुमान से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें का वर्ग की, तो का वर्ग हमारा बाएं से दाएं चलता है रेखा के द्वारा। जो रेखा कॉपी की लाइन के समानांतर आपकी चलाई जाती है या बनाई जाती है, ठीक है। का वर्ग की बात की जाए तो का वर्ग एक हल्के बाएं से दाएं कॉपी की लाइन के समानांतर एक हल्की रेखा खींची जाए तो वो कहलाती है का वर्ग। क्या कहलाती है? का वर्ग। का वो क्या बनता है? इसको हम का बोलते हैं। और इसी हल्की रेखा को खींच करके बीच में से कट कर दिया जाए तो ये बन जाता है खा। और इस का रेखा को बना करके डार्क कर दिया जाए तो ये गा बन जाता है। और इस डार्क रेखा को खींच करके बीच में से कट कर दें बच्चों तो ये बन जाता है घा। क्या बन जाता है? घा। चा की बात करें तो ये ऊपर से नीचे एक रेखा चलती है, लगभग 60 डिग्री पर इसका झुकाव दिया होता है। कितने अंश पर? 60 डिग्री पर इसका झुकाव हम देते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। हल्का अगर 60 डिग्री पर लाइट में एक रेखा हमने खींची तो ये बन जाता है चा। देखिए, दिशा और कोण 2 चीजों पर डिपेंड करता है आपका डायरेक्शन और एंगल। डायरेक्शन और एंगल 2 चीजों पर आपके संकेत निर्भर करते हैं। दिशा किधर से किधर को हो और साथ ही साथ उसका झुकाव या एंगल कितना। देख, चा की बात कर रहे थे, ऊपर से नीचे क्या है? इसकी दिशा है और झुकाव कितना है? लगभग 60 डिग्री का इसका झुकाव दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हल्के में अगर हम बनाते हैं तो चा बनता है। इसी हल्की रेखा को खींच करके बीच में से कट कर दिया जाए बच्चों तो इसको बोला जाता है छा। और इसी चा रेखा को डार्क कर दें ऊपर से नीचे की तरफ तो ये जा बन जाता है। और इस डार्क रेखा को बीच में से कट कर दिया जाए तो ये झा बन जाता है। इस तरह से हमारा चा वर्ग कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं टा वर्ग की। टा वर्ग चलता देखिए ऊपर से नीचे की तरफ लगभग 90 डिग्री पर। कितना चलता है? लगभग 90 डिग्री पर आपका टा वर्ग चलता है। ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट में बात करें, प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। लाइट खींचा टा बना, लाइट को कट किया ठा बना, डार्क कर दिया लाइट को डा बन गया।
और डार्क को कट किया तो ढा बन गया। इस तरह से आपका टावर कंप्लीट। शुरू के 2 लाइट रहेंगे, अंतिम 2 आपके डार्क जाएंगे। बाकी बात करें ऊपर से नीचे, लगभग 120 डिग्री पर आपका चलेगा क्या, पावर। प्रक्रिया बिल्कुल सेम। ऊपर से नीचे अगर हम करें लाइट में तो पा, लाइट को कट कर दें 120 पर फा 120, डार्क करें बा और डार्क को कट कर दिया जाए तो उसको हम भा बनाया जाता है। अगला वर्ग है प्यारे बच्चों ता वर्ग। ता वर्ग देखिए, ता वर्ग का संकेत बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप ब्रैकेट, शुरू ब्रैकेट छोटा वाला या बंद ब्रैकेट में से कोई सा भी एक ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ता वर्ग बनाने के लिए हम किसी भी ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या अंत वाला। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। लाइट पे अगर हमने ब्रैकेट बनाया तो वो ता बन जाता है, लाइट ब्रैकेट को कट कर दिया तो वो था बन जाता है। ता वर्ग ब्रैकेट को डार्क किया, दा बना, और ब्रैकेट को डार्क वाले को कट कर दिया तो वो आपका धा बन जाता है। यही प्रक्रिया हम दाएं तरफ से भी कर सकते हैं, मींस राइट हैंड साइड ब्रैकेट भी ले सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। या लाइट कट किया, था बन गया, दा बन गया, और कट किया आपका धा बन गया, डार्क। अंतिम दोनों डार्क हैं, शुरू के दोनों लाइट हैं। बच्चों कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि क्या दोनों ब्रैकेट प्रयोग किया जा सकते हैं? जी बिल्कुल, दोनों ब्रैकेट को हम प्रयोग कर सकते हैं ता वर्ग में। अब बात करते हैं बच्चों या वर्ग की। या वर्ग देखिए, या वर्ग में 4 अक्षर जो दिए हैं इनका थोड़ा सा फंडा अलग है। कैसे फंडा थोड़ा सा अलग कैसे है? अगर हम नीचे की तरफ को, मीन्स ये कर्व में चलते हैं दोनों वर्ग एक तरह से, अगर हम बात करें तो इनकी पोजीशन कैसी होती है, कर्व में पोजीशन लगभग होती है। कैसे? या की बात करें, नीचे से ऊपर एक उल्टी हॉकी की तरह, मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं, मैंने एरो लगा दिया है डायरेक्शन के लिए। नीचे से ऊपर एक रेखा अगर हम बना दें हॉकी की तरह, उल्टी हॉकी की तरह, तो वो आपका या वर्ग कहलाता है। इसी उल्टी हॉकी को अगर हम सीधा कर दें, इसी हॉकी को नीचे से ऊपर सीधा कर दें तो ये बन जाता है क्या, इसको बोलते हैं वा। रा की बात करें 2 तरह से बनता है, एक तो आपका स्ट्रेट में लाइन के थ्रू भी बना सकते हैं, नीचे से ऊपर लगभग 45 डिग्री पर इसको बनाया जा सकता है, और दूसरा कर्व के थ्रू भी इसको बना सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। मीन्स इनमें भी किसी भी रा के संकेत को, मीन्स किसी भी संकेत को रा में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे लाइन वाला चाहे कर्व वाला। ठीक है, अब बात करते हैं ला की। ला भी नीचे से ऊपर की तरफ कर्व शेप में बनाया जाता है। और ला में देखिए, पूरी वर्णमाला में केवल ला एक ऐसा अक्षर है जो दोनों दिशाओं में प्रयोग किया जा सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी, ऊपर से नीचे की तरफ। अब बात करते हैं सावर्ग। सावर्ग बनाने के लिए एक कर्व ऊपर से नीचे की तरफ को इस तरह से, और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ को इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे। कई बार देखिए मेरे बच्चों, हमें कंफ्यूजन रहता है सा में, रा में और ला, क्योंकि तीनों कर्व से बने हुए, तो किस तरह से उसको बनाया जाए। इसका सिंपल सा फंडा ये है, देखिए एक आप सर्कल बनाइए। अब इस सर्कल को प्लस से कट कर दें, ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। ऊपर बना देता हूं, यहां बना देता हूं सावर्ग बनाने के। एक सर्कल बनाइए, सर्कल को प्लस से कट कर लीजिए। कट करने के बाद ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है।
जो ऊपर का दायां भाग है, राइट हैंड साइड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रा। क्या बोलते हैं? रा। लेफ्ट हैंड साइड नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, डाउन टू अप या अप टू डाउन, इसको हम ला पार्ट बोलते हैं। और जो नीचे के दोनों आपके कर्व दोनों को सा में यूज किया जाता है, जो इसमें यूज करते हैं सा, जो हमें यहाँ पे यूज किया। अब बात करते हैं इंग्लिश के 6 को, अगर उल्टे 6 को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाएं इंग्लिश, तो वो बन जाता है आपका हाँ। यह इसका दूसरा तरीका है, 9 की तरह भी बन सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ। माँ और ना बनाने के लिए फिर से एक सर्कल बनाए, इस बार सर्कल को प्लस से नहीं काटना है, क्रॉस से कट करना है। 4 भागों में डिवाइड हो गया। ऊपर का जो भाग है इसको निकाले तो ये माँ पार्ट में देता है, नीचे का जो भाग है इसको देते हैं, ये आपका ना भाग निकल के आता है। और दोनों भाग में अगर बच्चों हम देख चुके हैं, ऊपर से नीचे की दिशा में अगर यूज किया रहे हम, तो ये ता वर्ग में प्रयोग हम कर चुके हैं, ता वर्ग। देखिए, माँ बनाने के लिए माँ पार्ट उठा करके माँ के प्लेस पर रख दीजिए, ना बनाने के लिए ना पार्ट ना के प्लेस पर उठा करके रख दीजिए। लेकिन देखिए, बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। माँ और ना की बात प्यारे बच्चे यही खत्म नहीं हो जाती है। माँ और ना को बनाने के लिए मीन्स ये वाइस वर्सा भी चलते हैं। अगर ना बना करके बीच में से कट कर दिया जाए तो वो माँ की स्थिति ले लेता है, और माँ बना करके बीच में से कट कर दिया जाए तो वो ना की स्थिति ले सकता है। कहने का अर्थ ये है प्यारे बच्चों, क्या कि 2 तरह से माँ और ना को भी हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम 3 अक्षरों। इन अक्षरों को बनाने के लिए, अंतिम 3 अक्षरों को बनाने के लिए बच्चों, इस अणा को बनाने के लिए हमें हमेशा रा का ध्यान रखना होगा। रा की बात करें, देखिए रा 2 तरीके से बना हुआ है। कैसे? रा 2 तरीके से बना, एक तो लाइन के थ्रू और दूसरा कर्व के थ्रू। इस रा को बीच में से कट कर दीजिए, इस रा को बीच में से कट कर दीजिए, तो ये बन जाता है प्यारे बच्चों अण। कौन सा अण? अण। अब बात करते हैं अणा की। अणा को बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमें हा का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, हा भी 2 तरीके से बनता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। इंग्लिश के 6 की तरह बात कर रहे हैं या 9 की तरह। तो देखिए मेरे बच्चों, इसको बीच में से कट कर दें तो ये बन जाता है आपका अणा। कौन सा? पढ़ने वाला अणा। लास्ट में बात करते हैं इंग की। इंग की जब बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, ना की अगर हम बात करें, जो एक्चुअल ना, वास्तविक ना की स्थिति जो ये वाली ना है, इस ना को बना करके डार्क कर दिया जाए तो वो बन जाता है आपका अण। इस तरह से प्यारे बच्चों ये सिंह प्रणाली की जो वर्णमाला है, सिंह ऋषि प्रणाली की जो वर्णमाला है, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, डाउट हो, प्लीज हमें बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।